आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स के बराबर इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इसका अपने पास सोल्यूशन जो है ना y इक्वल टू अपने पास वाई ऑफ एक्स के बराबर है, y ऑफ जीरो इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, जीरो के बराबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए बोल रखा है। चलिए काफी ज्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आने छोड़ने नहीं है, थोड़े बहुत आपको सब्स्टिट्यूशन लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे अपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई की पावर में साइन वाई और इंटू अपने किसके बराबर दे रखा है, कॉस वाई और इंटू डी वाई अपॉन टी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ई की पावर में साइन वाई और इंटू अपने किसके बराबर दे रखा है, कॉस एक्स इक्वल टू अपने किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर। हाँ या ना। अब ये मत कीजिएगा कॉस वाई कॉस एक्स कैंसिल आउट। अबे इधर अपने के पास कॉस वाई रहता है, यहाँ पे भी तो कैंसिल आउट हो सकते थे। जब अपने पास ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए, ई की पावर में साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला देखने का मन है। यहाँ पर ई की पावर में साइन वाई को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जब ई की पावर में साइन वाई को टी माने तो इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई की पावर में साइन वाई और इंटू अपने किसकी आ जाएंगे, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन अपने किसकी आ जाएंगे, कॉस वाई इंटू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो डी टी अपॉन टी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे अपने के पास इस पूरी क्वांटिटी की जगह हम डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। बताइए तो यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे अपने पास, डी टी अपॉन टी एक्स के बराबर प्लस टाइम ई के पॉन में साइन वाई को हम टी माने, यहाँ से आ गया अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स होंगे ना, बोल रहे हैं डी एक्स लिख रहे हैं डी टी, ठीक है। और प्लस टाइम यहाँ से अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स और इंटू अपने के ई की पावर में साइन वाई को हम टी माने इक्वल टू आ गया अपने के बराबर कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, दिस वन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। जब अपने पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए तो इसके अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे अपने के बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर में अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने सॉल्व किया तो ई के पावर में अपने किसके बराबर आ जाएंगे, साइन एक्स के बराबर। सॉल्यूशन बताइए इसके, सॉल्यूशन अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में साइन एक्स और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो टी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, क्योंकि अपने के पास यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन है वो अपने पास टी है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से, तो ई की पावर में साइन एक्स और इंटू अपने के पास टी की जगह हम माने क्या है, तो टी की जगह अपने के पास ई की पावर में साइन वाई माने, तो ई की पावर में आ गया किसके बराबर, साइन वाई के बराबर और इंटू अपने के किसके बराबर देंगे, डी टी। तो अपने के पास यहाँ पर ये लिख लीजिए, यहाँ से अपने के पास टी होंगे तो ई की पावर में साइन वाई और इंटू अपने के पास किस बराबर, एक सेकेंड कुछ तो गलत हो रहा है दया, यहाँ से अपने के पास कॉस एक्स होंगे ना, कॉस एक्स और इंटू अपने के पास किस बराबर जाएंगे, डी एक्स के बराबर। देख लीजिए अपने के पास टी हमारे यहाँ पर थोड़ी होगा, ये अपने के पास क्यू होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने के इसके बराबर हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो टी की जगह तो अपने पास हमें साइन वाई तो पुट करना ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर टी की जगह साइन वाई पुट किए तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो सोल्यूशन अपने के किस आ जाएंगे, तो ई की पावर में साइन एक्स और इंटू अपने के टी की जगह ई की पावर में साइन वाई के बराबर इक्वल टू, अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से हम इसको टी मानते हैं तो ये अपने पास डी टी में आ जाएगा। चलिए हम इसको एक तरीके एक सेकंड के लिए क्या कर लेते हैं, मान ही लेते हैं। यहाँ से अपने क्या आएंगे, साइन एक्स, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे आप बितक जाओगे, कह रहे व्हाट डू यू मीन बितक, बितक मतलब आपने क्या, आप पिनक जाओगे, ठीक है। ये आ गया अपने क्या इसके बराबर इंटू आ गया अपने क्या कॉस एक्स डी एक्स के बराबर। हम यहाँ पर अपने के पास क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसको जगह अपने के पास ई की पावर में साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। जैसे हम साइन एक्स को एम माने तो ई की पावर में अपने किसके आ जाएंगे, साइन एक्स और इंटू ई की पावर में साइन एक्स का डिफरेंस अपने किसके आ जाएंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू अपने किसके आ जाएंगे, डी एम के बराबर। हाँ या ना। तो यहाँ से अपने किसके आ जाएंगे, ई की पावर में साइन एक्स इंटू ई की पावर में साइन वाई इक्वल टू अपने क्या सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में साइन एक्स इंटू, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन किस बराबर है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा तो डीएम में चला जाएगा। हाँ या ना। ये आ गया अपने पास, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी खतरनाक पूछ रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ई की पावर में साइन एक्स इंटू ई की पावर में साइन वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एम के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से बताइए ई की पावर में ये किसके बराबर आ जाएंगे, साइन एक्स इंटू ई की पावर में अपने पास आ जाएंगे साइन वाई के बराबर और इक्वल टू अपने पास एम की जगह क्या माने, तो ई की पावर में साइन ई की पावर में साइन
एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ये अपने पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास जनरल कर्व का इक्वेशन आ गया। यहाँ पर तो जगह है नहीं, यहाँ पर अपने पास बताइए, यहाँ पे आ गया अपने पास ई की पावर में साइन एक्स इंटू ई की पावर में साइन वाई इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में साइन एक्स और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें कि ये जो कर्व है वाई जीरो पे एक्स जीरो डालने पे वाई अपने के पास जीरो आ रहा है। यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो जैसे पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू अपने क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। पुट कीजिए यहाँ पर, जैसे अपने पास एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये अपने किस आ जाएंगे, साइन जीरो वन के बराबर, और ये आ गया वन, तो इधर वन इक्वल टू यहाँ से अपने किस आ जाए साइन जीरो वन के बराबर, तो साइन जीरो जीरो के बराबर, तो ई की पावर जीरो वन के बराबर प्लस सी, यानी सी आ गया अपने किसके बराबर, जीरो के बराबर। यहाँ से देख लीजिए सी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। जब सी जीरो हो गया तो हम इसी को कॉपी कर लें, सी की जगह हम क्या कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे। ये अपने के पास इसको कॉपी कर लीजिए, तो ये अपने के पास यहाँ आ गया। यहाँ पे अपने के पास सी का वैल्यू कुछ तो रहा नहीं, यहाँ से अपने के पास सी हटा दीजिए, सी अपने के पास जीरो पुट करना है। ये अपने के पास कर्व का इक्वेशन आ गया। जब ये अपने के पास कर्व का इक्वेशन आया तो यहाँ से अपने के पास ये साइन एक्स और साइन एक्स तो गया, तो ई की पावर में अपने के पास क्या बचा, साइन वाई इक्वल टू आ गया अपने पास वन के बराबर। ठीक है, गया तो वन ही बचेगा, तो ई की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे, साइन वाई इक्वल टू आ गया अपने पास वन को क्या ले सकते हैं, ई की पावर में जीरो, यहाँ से अपने पास साइन वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, जीरो के बराबर। जब साइन वाई इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या ले सकते हैं, वाई इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर। यानी ये जो फंक्शन आया वो अपने पास कॉन्स्टेंट फंक्शन आया, वाई इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ये अपने पास फंक्शन जो लिखा हुआ वाई इक्वल टू जीरो। अब वाई इक्वल टू जीरो है तो अपने पास इस सब्जी की जगह अपने पास क्या पुट कर ले, यहाँ पे अपने के पास वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है, वैल्यू देखिए यहाँ से अपने पास वन प्लस, बताइए वन प्लस वाई के पावर में पाई बाई टू, वाई के पावर में नहीं वाई इंटू पाई बाई टू के बराबर। इसके बाद सॉरी पाई बाई टू नहीं, पाई बाई सिक्स है, पाई बाई सिक्स प्लस टाइम्स रूट थ्री बाई टू और इंटू अपने पास वाई की वाई इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, पाई बाई थ्री के बराबर, पाई बाई थ्री और इंटू आ गया अपने पास प्लस टाइम्स वन बाई रूट थ्री। इसका कोई मतलब है नहीं, खैर अपने पास लिख देते तो वन बाई रूट टू वाई के पावर में, तो वन बाई रूट टू, ये अपने के पास रूट थ्री नहीं बल्कि अपने के पास रूट टू है, और वाई ऑफ पाई बाई फोर, इसका वैल्यू अपने के पास पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये जीरो और ये जीरो, वाई की जगह कुछ भी डालेंगे हमेशा अपने पास जीरो ही आएगा, एक्स की जगह कुछ भी डाले तो ये जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने पास वन के बराबर है। वन देखिए कौन से ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका जो अपने पास वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, वन के बराबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बीच में इंटीग्रेशन खतरनाक वाला करा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन का काम तो इधर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने पास ठीक ठाक था। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।